देखिए जहाँ तक प्रैक्टिकल एग्जाम का ताल्लुक है, 2 पेपर है आपको, ठीक है। 2 पेपर्स आर देयर, पेपर नंबर 11 एंड पेपर नंबर 9 एंड पेपर नंबर 12। इसका सम के 2 पेपर है आपको, ठीक है। तो पेपर नंबर 12 हमने पहले कवर किया है। पेपर नंबर 12 के अंदर में एसिटिल डेरिवेटिव, इसका एनिलीन का एसिटिल डेरिवेटिव हमने तैयार किया, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एसिटिल डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन, दैट इज एसिटानोलाइट, ठीक है। उसका प्रोसीजर वगैरह डिटेल वीडियो आपको दे दिया है, ठीक है। ये एक है। और दूसरे हाइड्रोलिसिस डेरिवेटिव ऑफ एस्पिरिन, एस्पिरिन इज हाइड्रोलाइज्ड सो एज टू गिव सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। इसका भी वीडियो आपको भेज दिया गया है, पीडीएफ भी भेज दिया गया है, ठीक है। आप रिकॉर्ड बुक के अंदर में उसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो चीजें क्लियर हो गए आपको? यस जी सर। एसिटिल डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन और सैलिसिलिक एसिड इज फॉर्म बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्पिरिन, ठीक है। ये प्रिपरेशंस के बारे में हो गया। इसमें प्रिपरेशन करना है, क्रिस्टलाइजेशन करना है और फिजिकल कांस्टेंट, यानी क्या मतलब होता है फिजिकल कांस्टेंट का? यस, फिजिकल कांस्टेंट का क्या मतलब है? तो फिर यस, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल कांस्टेंट? कई मरतबा आपने बताया फिजिकल कांस्टेंट के बारे में। यस मरियम, क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज फिजिकल कांस्टेंट? यस refers the physical quantity. हाँ, क्या बोल रहे हैं? बोलिए बोलिए। refers to refers to the physical quantity. कौन सी फिजिकल क्वांटिटी? देखिए फिजिकल कांस्टेंट का मतलब होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। किसी भी कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल कांस्टेंट, ठीक। तो 2 चीजें इसमें आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, प्रोसीजर वगैरह जो भी है उसकी सिंपल प्रोसीजर, प्रोसीजर से प्रिपरेशन करना। दूसरा उसको क्रिस्टलाइज करना, क्रूड फॉर्म में होगा वो, तो उसके प्योर फॉर्म के अंदर में सेपरेट करना, दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन। और तीसरा ये रहेगा फिजिकल कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जो भी एक्सपेरिमेंट आ रहा है इसके अंदर में 2 चीज रहेंगी आपकी रिजल्ट के अंदर में। एक तो यील्ड जिसको बोलते हैं, यील्ड यानी वेट ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट, वेट ऑफ द कंपाउंड। आपने रिएक्शन लगाई है, प्रिपरेशन किया है, तो क्रूड कंपाउंड जो आया है, जो कच्चा कंपाउंड आया है, उसका वेट कितना था, दैट इज कॉल्ड एज यील्ड। और दूसरा है मेल्टिंग पॉइंट, फिजिकल कांस्टेंट। ये 2 चीजें उसके क्या कहते हैं रिजल्ट के अंदर में आए, ठीक है। बाकी रिएक्शन प्रोसीजर ये आप सबको मालूम होना जरूरी है, उसके फार्मूले वगैरह। देखिए पूरे एग्जाम जो है तो ऑनलाइन होने वाले हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन के हिसाब से आपको सब ये जहन में रखना जरूरी है, उसकी प्रोसीजर क्या है क्या नहीं, ठीक है। जैसे एनिलीन है तो एनिलीन का फार्मूला क्या है, एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एसिड जो यूज करें उसका फार्मूला क्या है, एस्पिरिन का फार्मूला क्या है, हाइड्रोलिसिस के लिए कौन से रिएजेंट्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अपरेटस के नाम क्या है, रिफ्लेक्स कंडेंसर क्या चीज़ है, वाटर बाथ क्या चीज़ है, ठीक है। ये जो आपको जो भेजा है उसमें सब कुछ है, ये सारी चीज़ जो वीडियोस जो भेजे गए, ऑल थिंग्स आर देयर, ठीक है। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी स्टिल यू कैन कम्युनिकेट टू मी बाय व्हाट्सएप। व्हाट्सएप वगैरह पर आप फिर भी आपको कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर डाल सकते हैं, हम सब मिलकर उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन कैसा प्रॉब्लम आना चाहिए, अगर हम पढ़ रहे हैं तो देयर शुड बी प्रॉब्लम, इफ यू आर गोइंग फॉर स्टडी दे शुड प्रॉब्लम शुड कम आउट देयर, ठीक है। और दूसरा है देखिए एस्टिमेशन ऑफ ईस्टर बाय हाइड्रोलिसिस,
एस्टिमेशन ऑफ अमाइड्स बाय हाइड्रोलिसिस, ये दोनों के भी पीपीटी मैंने वीडियोस आपको भेज दिए, इनका पीडीएफ अभी तक भेजा नहीं। वेरी सुन आई विल सेंड यू द पीडीएफ ऑल ऑफ these two experiments, ठीक है। हाँ, 10 दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेपर 12, ठीक है। सेक्शन ए के अंदर फिजिकल का कुछ पार्ट है, ठीक है, फिजिकल के कुछ एक्सपेरिमेंट है, दैट विल बी कवर्ड बाय आवर डॉक्टर ठाकुर सर, ओके। may he I think he may have covered up to this time, शायद अब तक उन्होंने कवर कर लिया होगा, या पीडीएफ वगैरह भेजे होंगे, डिस्कशन हो गया होगा, ठीक है, व्हाटएवर मे बी देयर। तो ये पेपर 12 के अंदर नहीं हुआ सर अभी। हाँ ठाकुर सर का भी कुछ ट्रेंड नहीं किया सर। हाँ, देखिए मुझे लगता है कि आई थिंक उन्होंने ऑफलाइन मोड के अंदर में शायद ये सब एक्सपेरिमेंट कवर कर लिए, ऐसा लगता है मुझे, आई थिंक सो। जी इसलिए शायद उन्होंने अभी उसकी जरूरत नहीं समझी, फिर भी पीडीएफ वगैरह भेजेंगे आपको वो, और एक बार ले लेंगे। 3-4 एक्सपेरिमेंट होंगे उनके, तो एक्सपेरिमेंट ये सेक्शन में से, और दो एक्सपेरिमेंट वो तुम्हारा पिछला जो सेक्शन है पेपर नंबर 9 का, इसलिए शायद उन्होंने अभी एक करे नहीं होंगे, सिंपल एक्सपेरिमेंट रहते हैं, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ एस्टर बाय हाइड्रोलिसिस और एस्टिमेशन ऑफ अमाइड्स बाय हाइड्रोलिसिस, इसके अंदर में से एक एक्सपेरिमेंट आ जाएगा आपको एनिलीन का या एस्पिरिन का, दोनों में से एक एक्सपेरिमेंट एक एग्जाम में होगा, और इसमें से एस्टर या अमाइड, इसमें से जो उनसे भी अच्छा लगे, जो भी हमारे लिए इजी होंगे, वो आपके लिए अरेंज कर दिया जाए, ठीक है। ये पेपर 12 का, आपको कुछ डिफिकल्टी है कि भी इसमें? यस, ये तो समझ नो में आ सर। गया आप लोगों को। इसमें से एक क्वेश्चन जी आएगा, नहीं सर। और हाँ, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा एनिलीन या एस्पिरिन, ठीक है, एस्पिरिन का हाइड्रोलिसिस और एनिलीन का एसिटाइलेशन, इसका पीडीएफ ये दोनों के भेज दिए गए, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ एस्टर बाय हाइड्रोलिसिस और एस्टिमेशन ऑफ अमाइड्स बाय हाइड्रोलिसिस, एसिटामाइड का जो कल वीडियो दोनों के भेजे हैं मैंने, ये दोनों के भी वीडियोस आपको भेजे, ठीक है। इसमें एस्टिमेशन में कैसा है, टाइट्रेशन है, ये दो टाइट्रेशन है, ठीक है, हाइड्रोलाइज करना है और हाइड्रोलाइज करने के बाद टाइट्रेशन करना है, बहुत अच्छे तरीके से वीडियोस के अंदर में समझाया गया। तुमने देखे क्या तोखिर, हैव यू सीन द वीडियोस? यस, नहीं सर। नहीं देखे, देखो फिर। नहीं, नो सर, नहीं। हाँ, तो see the videos, very good quality of YouTube's have been provided to you, all things will be clear, and if at all they are not clear, we will discuss that matter, okay। फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो हम डिस्कस करेंगे उसको, पीडीएफ आजकल में आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये पेपर 12 के बारे में हुआ है। पेपर 12 में ये एक्सपेरिमेंट है, इसके फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, ठीक है। ये शायद मुझे लगता है कि उन्होंने कवर कर दिए। और दूसरा है पेपर 9, देखिए पेपर 9, वेट, so this is the paper number 9, ठीक है। in paper 9 I think 2 experiments are there from this section, so we will show the structure of the paper in the next meeting के अंदर हम पेपर का स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसा है, क्वेश्चन पेपर कैसा है, दैट विल बी डिस्प्लेड टू यू, वी विल डिस्कस ऑन इट मैटर, ओके। ये सेक्शन बी जो है, ये सेक्शन ए है पेपर 9 का, इसमें ये एक्सपेरिमेंट है फिनॉल वाटर सिस्टम, शायद कवर कर लिया उन्होंने, टू डिटरमाइन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaHCl, I think he may have covered all these topics, NaH और HCl का। तो आखिर नहीं किया है कि ऑफलाइन में कुछ? यस, क्या सर? ये एक्सपेरिमेंट कवर हो गए क्या NaH HCl के? लिखने के लिए दिए थे तो
हाँ नहीं, ठाकुर सर ने जो ऑफलाइन में शायद ये एक्सपेरिमेंट हो गए ऐसा लग रहा है मुझे। एक करे थे हमने सर। एक एक प्रैक्टिकल कराए थे सर ने, ठाकुर सर ने, वो किए थे हम ऑफलाइन में। अच्छा ऑफलाइन, ओके ठीक है। ये सेक्शन बी है, सेक्शन बी के अंदर में ये सर ये इसके अपने प्रैक्टिकल एग्जाम के है क्या? हाँ प्रैक्टिकल एग्जाम की बता रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये आने वाले है प्रैक्टिकल एग्जाम हाँ के एग्जाम में क्वेश्चंस। आएंगे ये। पीडीएफ अच्छा जो अच्छा भेजे हैं वो ठीक। आपको रिकॉर्ड बुक के अंदर में इंटर करना है, लिखना है। हाँ अच्छा वो जो वीडियोस भेजे वाले है तो हाँ वीडियोस नहीं। फोटोज जो दिए। हाँ फोटोज दो जो पीडीएफ भेजे हैं मैंने, एक स्क्रीन पे अच्छा दिया अच्छा है, ठीक है। ठीक है ठीक है सर। हाँ तो यू शुड एंटर इट इनटू रिकॉर्ड बुक, यू शुड नोट अच्छा रिकॉर्ड इन द रिकॉर्ड बुक। अच्छा अच्छा और ये भी इसके पीडीएफ भेजे नहीं है मैंने, आज मैं इसके पीडीएफ इंशाल्लाह भेज दूंगा। अच्छा ठीक। इसमें से भी दो एक्सपेरिमेंट है। हाँ एक एक्सपेरिमेंट में देखिए, एस्टिमेशन ऑफ निकेल ग्रेविमेट्रिकली एज निकेल डीएमजी कॉम्प्लेक्स। इसका वीडियो आपको भेजा है, आप वीडियो देख सकते हैं। और भी पीडीएफ वगैरह भेज करके मैं आपसे अच्छा इंटरेक्ट करेंगे इसके बारे में, ठीक है। इसमें कॉम्प्लेक्स बनता है, निकेल डीएमजी कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। डाइमिथिल ग्लोक्साइन ये लिगेंड है, दिस इज द लिगेंड, और ये निकल है, Ni2+। ये दोनों के बीच में कॉम्प्लेक्स स्कारलेट रेड इटकरी कलर का एक कॉम्प्लेक्स तैयार होता है। वो कॉम्प्लेक्स का वेट लेना है हमें, ठीक है। ग्रेविमेट्रिकल के मीन्स थ्रू द वेट हम वो कॉम्प्लेक्स का वेट डिटरमाइन करेंगे, और वेट में से फिर निकेल कितना है मालूम करेंगे, ठीक है। ओवरऑल आपको क्या करना है, निकेल कितना है मालूम करना है। किस तरह मालूम करेंगे, डीएमजी के साथ हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे उसका, और कॉम्प्लेक्स के अंदर में से कॉम्प्लेक्स का वेट लेंगे। फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतना कॉम्प्लेक्स अगर है तो इसमें अमाउंट ऑफ निकल कितना होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा एस्टिमेशन ऑफ जिंक बाय ईडीटीएस सॉल्यूशन यूजिंग ईबीटी इंडिकेटर, इरिक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर, ठीक है। ये ईडीटी है, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। देखिए कल जो मैंने 3-4 वीडियोस भेजे हैं तो इसके अंदर में डिटेल है आपको, ईडीटी कैसा है, ईडीटी का स्ट्रक्चर कैसा है, व्हाट इज ईडीटी, what is complexometric titration, these all things have been discussed in very detail and very beautiful manner in those videos। तो उसके अंदर में आपको क्लियर कट अच्छे से समझ में आ जाएंगे ईडीटी क्या चीज है, ठीक है। और ये इरिक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर है, ब्लैक कलर का इंडिकेटर होता है। ये कुछ लोग उसको सोलोक्रोम के नाम से भी जानते हैं, सोलोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर, ठीक है। ये सिंपल टाइट्रेशन है, बहुत ही सिंपल टाइट्रेशन है ये। इस तरह से दो एक्सपेरिमेंट आपको ये पेपर नंबर 9 में करना है, एक तो निकल डीएमजी कॉम्प्लेक्स तैयार करना है, और दूसरा एस्टिमेशन ऑफ जिंक बाय ईडीटीएफ यूजिंग इरिक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर, ठीक है। इस तरह से पेपर का स्ट्रक्चर है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, वीडियोस के अंदर में सारी चीजें हमें वो लोगों ने अच्छी तरह से डिटेल बता दिया है, ठीक है। ईडीटी का स्ट्रक्चर कैसा है, वो कलर क्यों फॉर्म करता है, किस तरह से कलर चेंजेस होते हैं, ऑल दीज थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड इन वेरी ब्यूटीफुल मैनर इन द वीडियोस और यूट्यूब्स। फिर भी उसके बाद भी अगर जरूरत पड़ती है, आपके कुछ समझ में नहीं आता, यू शुड पुट द क्वेरी। आप व्हाट्सएप के ऊपर क्वेरी पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। और हो सकता है हम उसके लिए भी एक आध सेशन अरेंज करें, तो वो सेशन के अंदर में एक जूम मीटिंग के अंदर हमने जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है, इस तरह का स्ट्रक्चर है दो पेपरों का, इसमें से निकल डीएमजी आपको रहेगा, ठीक है। और दूसरे इसमें इरिक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर ईडीटी, ये सब एक ही टाइप के टाइट्रेशन है तकरीबन, और टाइट्रेशन ऑफ वन टाइप
only there is a change of the indicators. यहाँ पर म्यूरिक साइड है, यहाँ पर इरिक्लोन ब्लैक टी है, यहाँ पर ये सल्फोन ब्लैक एफ इंडिकेटर का इंडिकेटर चेंज किया गया है। बाकी ऐसा कोई खास सभी के प्रोसीजर तकरीबन सेम है, ऐसा कोई खास चेंज नहीं है। इसमें लेड का एस्टिमेशन करे, इसमें कॉपर, इसमें निकल, जिंक, ठीक है। उसका ठीक है, ये पेपर 12 का है, ये बता चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, तो आई थिंक सो यू हैव नो प्रॉब्लम अबाउट द प्रैक्टिकल्स ना। यस, किसी को कुछ खदशा, कुछ प्रॉब्लम है? लेकिन आप रिकॉर्ड बुक के अंदर में कम से कम इतने एक्सपेरिमेंट जितने बताए गए उतने लिखो और अच्छे से उसकी स्टडी करो, अच्छे से पढ़ो उसको, ठीक है। बाकी जो एक्सपेरिमेंट है निकल डीएमजी, और दूसरा कौन सा है दूसरा पेपर 9 के अंदर में कौन से है, तो याद रहना चाहिए सब आप लोग। बोलो, पेपर 9 में कौन से है एक्सपेरिमेंट? देखिए 12 क्या है, 12 के अंदर में ऑर्गेनिक का सेक्शन है, ठीक है। पेपर 12 के अंदर में ऑर्गेनिक सेक्शन का है। ऑर्गेनिक का क्या मतलब होता है? यस, ऑर्गेनिक का क्या मतलब होता है? कार्बन ऑफ स्टडी। हाँ, वेरी गुड, कार्बन, ठीक है। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड दैट आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पेपर 12 के अंदर हमारा वही है। एक तो प्रिपरेशन है, क्या का प्रिपरेशन करना है अपने को? एसिटोनाइड का, ठीक है। और दूसरा हाइड्रोलिसिस करना है। किसका हाइड्रोलिसिस करना है? किसका हाइड्रोलिसिस करना है? एस्पिरिन का, ठीक है। किसका हाइड्रोलिसिस करना है? एस्पिरिन, ठीक है। क्या यूज है एस्पिरिन का? बच्चे, these students they have attended the practical as such, so they should interact, they should give answer. Yes, यूज क्या है एस्पिरिन का? Yes, Reduce fever. क्या बोल रहे हैं? Reduce fever हाँ, reduce fever, वेरी गुड। कौन जवाब दे रहा है ये? and relieve. जी सर। कौन जवाब कौन दे रहा है? तहरी में के? शेख मरियम। हाँ, शेख मरीम, ओके। हाँ, देख के जवाब दे रहे हैं ना? सर्च करके जवाब दे रहे हैं कि बगैर सर्च करे? बिना सर्च किए सर, ये प्रैक्टिकल किए थे। हाँ, वेरी गुड। तो जी। एस्पिरिन जो है हमारा, ये क्या है? एनाल्जेसिक है और एंटीपायरेटिक है, ठीक है। एनाल्जेसिक यानी क्या? जो विच क्यूअर्स द पेन रिलीवर, जिसको हम बोलेंगे, ठीक है। पेन रिलीव करने जो इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एनाल्जेसिक। और एंटीपायरेटिक यानी जो फेवर कम करता है, बुखार कम करता है, ठीक है। और उसके साथ में एंटीकोआगुलेंट के तौर पे भी इसका इस्तेमाल होता है एस्पिरिन का, ठीक है, एंटीकोआगुलेंट के तौर पर, ठीक है। जो लोग इससे पहले मैंने बताया है प्रैक्टिकल के अंदर भी, those people who are suffering from the BP or heart, so it is very necessary their blood should not undergo coagulation process.
कोगुलेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा गाढ़ा नहीं बनना चाहिए, उसका थिकनेस जो बोलेंगे वो बढ़ना नहीं चाहिए। तो थिकनेस मेंटेन करने के लिए हम ये एस्पिरिन का इस्तेमाल करते हैं। एस्पिरिन या कुछ ट्रेड नेम उसका डिस्प्रिन भी होता है, कुछ लोग डिस्प्रिन के नाम से भी उसको ट्रेड करते हैं, मार्केट के अंदर में लॉन्च करते हैं, नाम अलग हो सकते हैं लेकिन कंटेंट उसका वही रहता है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। एस्पिरिन यानी व्हाट इज एस्पिरिन? एस्पिरिन इज नथिंग बट एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो ये 3 यूजेस है उसके। एक तो क्या है, बोलते चलिए आप सब बच्चे क्या क्या यूज, यह सब एग्जाम में आपको पूछा जाने वाला है। मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि ऑल दिस थिंग्स दे विल बी आस्क्ड you during the course of exam, and you have to reproduce all the things, ठीक है। तो बताइए मुझे अब दूसरे जो 4 बच्चे बचे हुए, लेट मी टेल व्हाट आर द यूजेस ऑफ एस्पिरिन। बोलो तौखीर क्या यूज है, एस्पिरिन का यूज क्या है? यस, तुम्हारे लैंग्वेज में बोलो, यू कैन स्पीक इन उर्दू, लैंग्वेज इज नॉट ए बैरियर। सर फीवर कम करने के लिए लेते हैं। हाँ, क्या कम करने के लिए? फेवर, ठीक है। फीवर। तहरीम बोल रही है। और नहीं, मुनज्जा बोले अभी सर। शिफा, मनियार शिफा। अच्छा, शिफा बोले। मुनव्वर तो और सर नहीं ब्लड, यहाँ पर। हाँ, मुनव्वर बोल रहे हैं लेकिन मुनव्वर तो डिस्प्ले में है भी नहीं यहाँ पर। शिफा बोले सर। हाँ? शिफा की आवाज थी सर। क्या बोला? शिफा थे। मनियार अच्छा चलो, ठीक है, शिफा है। और सर ब्लड, बीपी और हार्ट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब जो ब्लड है तो गाढ़ा नहीं होना, इसलिए मेंटेन रहना, इसलिए भी यूज करते हैं। और उसके लिए मैं आपको एक ग्रीन ये बताया जाता हूँ, ग्रीन रेमेडी फॉर दैट, कि उसके लिए जो एक अच्छा है, आई एम नॉट आई एम गोइंग टू फॉरगेट दैट, पीनट जिसको बोलते हैं, पीनट। व्हाट डू यू मीन बाय पीनट? जैसे मूंगफली। नहीं नहीं, पीनट, ग्रीन पीस जो बोलते हैं हम, ग्रीन पीस, बटाने जिसको बोलते हैं, यस बटाने सर। की फली आती है ना मार्केट के अंदर। जी सर। हाँ, तो वो भी इसके लिए ब्लड आपके लिए, देखिए ये प्रॉब्लम जनरली इट ऑकर्स आफ्टर 40, ये खून का गाढ़ा होना की प्रॉब्लम जनरली ऑकर्स आफ्टर 40, 40 साल के बाद ये प्रॉब्लम्स आना शुरू होते हैं। तो इसलिए वो मेंटेन करने के लिए, ब्लड गाढ़ा ना हो, इसलिए हम हमारे बुजुर्गों को और जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स है उनको ये मांस की फली खिलाए, खासतौर मांस बोल रहा हूँ थोड़ी, वो कौन से बोलो मैंने, ग्रीन पीस जो बोलते हैं, ग्रीन, बटाने की फली। हाँ बटाने की फली। तो एक सेट मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तो भूल रहा हूँ क्या बोल रहे हैं उसको। मटर की फली। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, मटर की फली। हाँ, मटर की फलियों खिलाई आप उनको, उसमें के मटर के दाने निकालिए और खिलाइए, तो आपके जो ब्लड है वो क्लॉट होने से बच जाएगा, उसका थिकनेस जो है तो कम हो जाएगा, रेगुलराइज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है, मैं ये आगे बढ़ते हूँ। जो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड या एस्पिरिन है, इसको हाइड्रोलाइज करने के लिए क्या चीज का इस्तेमाल किया है हमने? यस, किस चीज से हाइड्रोलाइज किया है हमने? यस, बोलते चलिए आप, कौन सी चीज से हाइड्रोलाइसिस किया है? हाइड्रोलाइज किया है हमने एसिटिल सैलिसिलिक एसिड को। अच्छा, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का आपने हाइड्रोलाइसिस किया, प्रोडक्ट क्या मिला आपको? हेलो, प्रोडक्ट क्या मिल रहा है आपको? प्रोडक्ट मिल रहा है, देखिए सैलिसिलिक एसिड,
ठीक है, प्रोडक्ट क्या है? सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, याद रखिए प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड के भी बहुत यूजेस है। सैलिसिलिक एसिड ये भी पेन रिलीवर है, लेकिन ओरली हम उसको नहीं लेते, गोली की शक्ल में हम उसको लेते नहीं। ठीक है, ऑइंटमेंट्स वगैरह जो आपके दर्द के लिए पेन्स के अंदर में, मोच के अंदर में यूज होते हैं, तो ऑल दैट ऑइंटमेंट्स दे कंटेन आइदर सैलिसिलिक एसिड और सम डेरिवेटिव ऑफ सैलिसिलिक एसिड। उसके अंदर में या तो सैलिसिलिक एसिड होगा या उसका कोई डेरिवेटिव उसके अंदर में होगा। ठीक है, देखिए आप जो ऑइंटमेंट्स होते हैं, जो पेन रिलीवर ऑइंटमेंट्स है, जो हम पीठ के अंदर में लगाते हैं, कमर के अंदर में लगाते हैं, घुटनों के अंदर दर्द है उसके लिए लगाते हैं, हाथ मोच खा जाता है, गर्दन के लिए कभी लगाते हैं, तो दोस कंटेंट जनरली वन ऑफ द कंटेंट एज द सम डेरिवेटिव ऑफ सैलिसिलिक एसिड। वो भी पेन रिलीवर वगैरह है, लेकिन हम उसको गोली की शक्ल के अंदर में, टैबलेट की शक्ल के अंदर में नहीं लेते, ड्यू टू सम डिसएडवांटेजेस। उसके कुछ डिसएडवांटेजेस है, उसके वजह से हम उसको गोली की शक्ल के अंदर में हम नहीं लेते। ठीक है, लेकिन कंटिन्यूस इसका यूज भी नहीं होना चाहिए पेन किलर का। अगर आपको यूज करना है तो फिर यूनानी के अंदर में, आयुर्वेद के अंदर में, उसमें भी बहुत सारे पेन किलर्स है, दोज कैन बी यूज। जैसे अजवान का रख आप लेते हैं तो दैट आल्सो ए ग्रीन रेमेडी फॉर डाइजेस्ट, it has got digestive action, it is very it is very good painkiller and gas releaser, it releases gas very easily। अगर आपके पेट के अंदर एसिडिटी हो रहा है, गैस हो रहा है, तो रिलीज का काम करने का भी काम अजवान कारक करता है। बुखार, which is very having good antipyretic activity और बहुत अच्छा एनाल्जेसिक भी है। ठीक है, और कॉमन कोल्ड के अंदर भी बहुत अच्छा काम करता है, सर्दी के अंदर भी अजवान कारक बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये चीजों का आप इस्तेमाल रखिए। ठीक है, हमेशा पेन किलर खाते रहना ये कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, एक आधे बार पेन हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए तो दैट इज कंसिडरेबल, लेकिन हमेशा सिस्टम बुजुर्ग लोग होते हैं वो हमेशा उसका इस्तेमाल करते हैं, दैट इज नॉट गुड। तो उसके सबसाइड के अंदर में आप इस तरह के पेन किलर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के यूनानी के अंदर भी, आयुर्वेदा के अंदर भी बहुत सारे पेन किलर्स है। अजवान का रख भी बोल रहा हूँ मैं, वो भी बहुत अच्छा पेन किलर है, बहुत अच्छा काम करता है, और बहुत सारे एजेंट्स है। तो जमाने के साथ में हमको ग्रीन रेमेडीज की तरफ चलना पड़ेगा। वक्त का तकाजा ये है कि हम कुछ ऐसी दवा इस्तेमाल करें जो हमारे बॉडी को हार्मफुल ना हो, दैट इज ग्रीन अप्रोच ऑफ केमिस्ट्री। ऐसी दवाओं का इस्तेमाल हो जो हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर भी ज्यादा नुकसान ना करे, कम से कम नुकसान करे, और हमारी बॉडी को भी नुकसान ना करे। तो इसके अंदर हमारे ग्रीन हर्बल मेडिसिन जो आते हैं उसका इस्तेमाल हम करें। और हमारे बच्चे, कुछ रिसर्चर हमारे पास इसके ऊपर काम भी शुरू करने वाले हैं। ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर में, तो एक प्रोजेक्ट के अंदर में तौकीर ने भी काम किया है मेरे साथ, याद है क्या तौकीर? यस यस सर, यस सर। तौकीर के फोटोज भी है, और दोस्त शायद अभी वो इंटरनेट के ऊपर डाले, रिसर्च गेट के ऊपर फोटो शेयर करना है, रिसर्च गेट के ऊपर फोटो आ जाएंगे, फिर तौकीर रहमान चमकेंगे इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, और दूसरा क्या था अपना वो, देखिए ये तो हो गया एस्पिरिन के बारे में डिटेल डिस्कशन हो गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या था अपना ऑर्गेनिक का? यस, दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या था? एस्टिमेशन ऑफ एसिटामाइड या एस्टिमेशन ऑफ ईस्टर। इसमें भी क्या होता है, देखिए हाइड्रोलिसिस के लिए, एस्पिरिन के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया है, तो KOH इस्तेमाल किया है। और कौन सा KOH इस्तेमाल किया है? अल्कोहलिक KOH हमने इस्तेमाल किया है। ठीक है, याद रखिए।
अल्कोहलिक केवेज, अल्कोहलिक केवेज का क्या मतलब होता है? ये थी शायद। यस यस यस, बोलिए अब। क्या डिस्कशन चल रहा है? क्या इस्तेमाल किया है हमने? अल्कोहलिक केवेज। व्हाट डू यू मीन बाय अल्कोहलिक केवेज? यस, बोलते चलो, अल्कोहलिक केवेज का क्या मतलब हो रहा है? हेलो, व्हाट इज केवेज, ये बोलो चलो। केवेज क्या चीज है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। केएच क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको तैयार करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हम वाटर के अंदर में डिजोल्व कर सकते हैं, वो पिलेट की शक्ल में होता है। देखिए वीडियोस के अंदर में मैंने बताया ये सब आपको, छोटी छोटी गोलियों की, राउंड गोलियों के शक्ल के अंदर में होता है, ठीक है। उसको अगर हम वाटर के अंदर में डिजोल्व करते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज एक्वस सॉल्यूशन। और अल्कोहल के अंदर में डिजोल्व करते हैं तो अल्कोहलिक सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? अल्कोहलिक केवेज यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारी प्रोसेस में हम अल्कोहलिक केवेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ईस्टर के हाइड्रोलिसिस में भी इसी का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ईस्टर का हाइड्रोलिसिस जो है उसमें भी NaOH का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देखिए ये दो एक्सपेरिमेंट है हमारे, ये अभी हमने जो डिस्कस किया है इसका डिस्कशन हुआ हमारा स्क्रीन का, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करने के लिए केवेज का इस्तेमाल किया है। कौन सा केवेज है? अल्कोहलिक। हाँ, अल्कोहलिक केएच, यानी केएच को हमने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अल्कोहल के अंदर में डिसॉल्व किया है और राउंड बॉटल फ्लास्क के अंदर में रख दिया है। और उसके बाद वाटर बाथ हमने ऊपर, नीचे वाटर बाथ रखा है इसके फ्लेम के ऊपर, ठीक है, बर्नर के ऊपर। बंसिन बर्नर है, उसके ऊपर हमने वाटर बाथ रखा है। वाटर बाथ के अंदर राउंड बॉटल फ्लास्क फिक्स किया, उसको ऊपर से वाटर कंडेंसर हमने लगाया है, ठीक है। वाटर कंडेंसर के एयर कंडेंसर जो भी प्रोसेस के अंदर में हो वो हमने लगाया, उसको रिफ्लेक्स किया है। तकरीबन आधे घंटे तक हमने उसको रिफ्लेक्स किया है, ठीक है। रिफ्लेक्स करने के बाद हमने जो है तो उसको HCl कूल किया है। और कूल करने के बाद क्या ऐड किया है? HCl सॉल्यूशन ऐड किया, कॉन्सेंट्रेटेड HCl सॉल्यूशन ऐड किया, ठीक है। यहाँ पर भी आप ईस्टर हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं या अमाइड का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, ईस्टर का हम देखेंगे सपोज, तो यहाँ पर भी हम NaOH का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। NaOH या KOH का इस्तेमाल करेंगे ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करने, ठीक है। यहाँ पर भी अमाइड्स का हाइड्रोलिसिस करने, अमाइड्स और CONH2, ठीक है। ईस्टर के लिए तो हम ये NaOH का या KOH का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देखिए ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करेंगे हम। ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करने के बाद दो चीजें फॉर्म होंगी, एक PPT फॉर्म होगा, ठीक है, और दूसरा एक लिक्विड जो है तो फॉर्म होगा, ठीक है। इस तरह से एस्टिमेशन ऑफ ईस्टर का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करके जो है तो एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल तैयार होगा, ठीक है। और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल तैयार होगा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड यानी RCONA मॉलिक्यूल तैयार होगा, ठीक है। यहाँ पर भी हम KOH का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर भी ऑफ कोर्स अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ठीक है, कोई डिफिकल्टी आप लोगों को? नो सर। हाँ, देखिए अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप के ऊपर डालिए, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप के ऊपर डाल दीजिए, तो हम सब मिल करके एक बार देखिए। आपकी जो प्रॉब्लम है हो सकता है अदर बच्चों की भी प्रॉब्लम हो,
और सबके सामने वो चीज़ आ जाएंगी और बाद में सबका सॉल्यूशन उसके अंदर में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अच्छी तरह से स्टडी कीजिए, आप इसको इजी मत लीजिए। ऑनलाइन एग्जाम है आपके, थ्योरी एग्जाम भी ऑनलाइन है, तो उसके लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, जो भी क्लासेस हो रहे हैं उसको अटेंड करते चलिए। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो पूछिए, आप क्वेश्चन पेपर आपको भेजिए, वो सॉल्व भेजिए, एक दो क्वेश्चन पेपर वो सॉल्व कीजिए। ठीक है, ओके सर। ओके, आई विल लाइक टू स्टॉप हियर। अस्सलाम वालेकुम।